हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैंने आवाज़ की शिकायत जो आ रही थी उसको कम करने के लिए मैंने आज माइक का जुगाड़ किया है, क्योंकि इतने दिन बाज़ार में ये मिला नहीं, मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा, तो शायद आज आप लोगों की शिकायत कुछ कम होगी। आइए प्रश्नावली नंबर 5.3 जो समांतर श्रेणी की थी उसके छठे सवाल पर पहुँच गए हम, और ये मेरा एपी का आखिरी वीडियो होगा। सवाल ये, किसी एपी का प्रथम पद यहाँ हो जाइए ए होता है और ए का मान प्रथम पद 17 है। पहले लिखा है वो प्रथम पद है और अंतिम लिखा आखिर लिखा है वो अंतिम पद है। पहला पद 17 है और अंतिम पद यानी ए एन का मान 350 है। सारा अंतर 9 है, डी का मान 9 दिया हुआ है, डी बराबर 9 दिया हुआ है। यहां तक हमने सारा गणितीय रूप लिख दिया है। एपी में पदों की संख्या यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। पदों की संख्या कितनी है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और इनका योग जितने पद आएंगे उनका एस एन मानी योग ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। एस एन का फार्मूला पहले लिख देता हूं, n/2 गुणा a प्लस या l प्लस या सॉरी a प्लस l, ये लिख सकता हूं। l मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ an दिया हुआ था, an l होता है, बता चुका हूं an l होता है। तो सबसे पहले an दिया हुआ है, इसलिए हमें निमंत्रण मिल रहा है कि an का सूत्र लगाएं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। an को हटा दें, इसका गणितीय रूप 350 लिख दें, 350 लिख दें। a को हटा दें, a के स्थान पर 17 लिख दें। n हमें पता नहीं है, n का n रहने दें, माइनस 1 रहेगा गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा था, d का मान 9 है, d के स्थान पर 9 रख दें। ये रख दिया, इसका उपयोग कर लिया और ये रख दिया। अब ये 17 राइट हैंड में था, लेफ्ट हैंड में ले आए। 350 माइनस 17 हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, गुणा कर लें। 9 को n से गुणा किया 9n, और 9 को माइनस 1 से गुणा किया, 9 प्लस का था, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस आया, और 9 को 1 से गुणा किया 9 आया। 350 में से 17 घटा दें, 333 बचेगा। अगला एक स्टेप कम कर लें, 9 को और ले, माइनस 9 को और ले आए इस तरफ, प्लस का 9 हो जाएगा और बराबर 9n हो जाएगा। 333 में 9 जोड़ दें, 9 और 3 12, 342 हो जाएगा, और पलड़ा घुमा दें। ये पलड़ा लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड वाले भाग में ले गया, और 9n का 9n। अब 9 और n के बीच में भाग का चिन्ह है, और भाग का चिन्ह है, सॉरी गुणा का चिन्ह भाग में चला जाएगा। 342 भाग 9, 342 में 9 का भाग लगा दें, 342 में 9 का भाग लगा दें। 9 3 27 और बचेगा शायद 3 और 4 7, 72 बन गया भाई। 9 8 72, अर्थात n का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी जिसकी आवश्यकता थी वो 8 आ चुका है, ये मैंने गलत लिख दिया। n का मान हमें ज्ञात करना था, और n का मान कितना मिल चुका है, 38 मिल चुका है, सॉरी 8 नहीं 38 मिल चुका है। n के स्थान पर यहाँ क्या रख देंगे, 38 रख देंगे। अब आइए, अब पदों की संख्या का तो हमें पता हो गया है, लेकिन इन पदों का योग ज्ञात करना है। योग, अब इस सवाल को इस तरह पढ़ते हो। एक एपी का प्रथम पद 17 है और आखिरी पद अंतिम पद माने आखिरी पद 350 है। सारा अंतर 9 है और पदों की संख्या 38 है, तो एपी का जोड़ ज्ञात करो। इसके 38 पदों का जोड़ ज्ञात करने के लिए S 38 का अर्थ है 38 पदों का योग। n को हटा दें, n के स्थान पर 38 लिख दें, 38/2 गुणा a आपके पास है 17, a के स्थान पर 17 रख दें, और l के स्थान पर 350 आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा मेरे पीछे, 350, 350 लिख दें और कोष्टक बंद कर दें। पहले कोष्टक का हिसाब कर लें, कटता है तो काट दें, 19 2 38 19 आ जाएगा। S 38 बराबर 19 का 19 रख दें, कोष्टक का कोष्टक या गुणा लगा दें, कोष्टक को हटा करके इनका जोड़ कर लें। 350 में 17 जोड़ दें और ये 367 हो जाएगा।
367 को 19 से गुणा कर लेंगे और 367 को 19 से गुणा करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा इन सब का योग प्राप्त हो जाएगा। ये गुणा खुद कर लेना भाई, नहीं तो मुझे वक्त लगेगा। अब आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ये 3-4 सवाल अच्छे सवाल थे, मैंने सोचा करवा लेते हैं, जिससे मेरी एपी की प्रश्नावली के A to Z सवाल हो जाएंगे। प्रश्नावली का हर सवाल मैंने टच किया है। हो सकता है किसी सवाल में यदि 2 पार्ट है तो मैंने एक करवाया होगा, लेकिन उसको मैंने फिर भी करवाने का प्रयास किया है। सवाल नंबर आपका 7 है। 1 से लेकर 1000, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग क्या होगा? योगफल ज्ञात करो। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है। कहां से कहां तक? 1 और 1000 के बीच में जो आती है संख्याएं, और उन संख्याओं की खासियत क्या होगी? वो 3 से भाग जाएगी। उसकी दूसरी खासियत क्या होगी? वो विषम होगी। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती है, भाग न जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये विषम संख्या की परिभाषा हो गई। अब हमें क्या करना? 1 से लेकर 1000 तक 3 से भाग जाने वाली संख्याएं छांट लें। तो 1 से एपी बना लेंगे, फिर 1000 तक या 1000 के बीच 3 से भाग जाने वाली संख्याएं, भाज्य करता तो भाग जाने वाली संख्याएं। अब एपी नहीं बना रहा हूं मैं, यहाँ संख्याएं याद कर रहा हूं। केवल सवाल के 2 भाग हैं। 1 से लेकर के 1000 के बीच संख्याएं, दूसरी शर्त है विषम होनी चाहिए वो। अब संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है, 3 6 में जाता है, 9 में जाता है, 12 में जाता है, 15 में जाता है, डैश डैश डैश। 1000 में 3 का भाग नहीं जाता, और निश्चित है 999 में 3 का भाग जाएगा। लेकिन दूसरी शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो विषम होनी चाहिए। मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ, ये विषम है, अर्थात 2 से भाग नहीं जाती। ये सम है, 2 से भाग जाता है 6। ये विषम है, ये फिर से सम आ गई, ये फिर से विषम आ गई, और आप फिर चलते जाएंगे। आप ये बता सकते हो समय में विषम है। सम संख्या और विषम संख्या का पहचान करने के लिए इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से भाग जाएगी, अर्थात वो सम होंगी, अन्यथा विषम होगी। निश्चित आखिरी अंक 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 999 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपकी क्या होगी? विषम होगी। अब यहाँ आपको इन विषम संख्याओं की एपी छांटनी है। मैं आप इसको मिटो रहा हूँ, ये आपने पता कर लिया। इसको मिटो करके मैं क्या लिख दूँ? 3 से भाग जाने वाली विषम संख्याओं की एपी। विषम बहुत ही आसान सवाल है। संख्याओं की एपी और समांतर श्रेणी डैश लगा दें। मैंने बोला था 3 विषम है, 6 विषम नहीं है, 6 समय छोड़ दें, 9 विषम है, 12 छोड़ दें, 15 डैश 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 3 डैश लगा दें और 999। आपको बताना है कि 3, 9, 15 आखिरी पद 999 है। इन सारे पदों का योग क्या होगा? और सारे पदों का योग याद करने के लिए आपको SN का फार्मूला लगाना पड़ेगा। n/2 गुणा a प्लस l वाला लगा दें तो आसान हो रहेगा, क्योंकि आपको पता है AL है ये। अब आइए, a बराबर क्या है? इसमें कितने पद है उसका पता नहीं हमें, उस पदों की संख्या ज्ञात करनी है। n के मान का पता नहीं है। पहला पद कितना है? 3 है, कोमा लगा रहा हूं भाई। और फिर दूसरा पद क्या है? दूसरा पद आपके सामने 9 है।
तो डी ज्ञात कर लो। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात 6 हो जाएगा। डी का मान 6 हो गया। 999 क्या है, 999 का मान n कहलाता है, n को l से लिखते हैं 999। अब निश्चित है हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। an हमारे पास है, इसलिए an का सूत्र लगा दें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। यही रख रहा हूँ, इसमें an को हटा करके 999 लिख रहा हूँ और a को हटा करके का मान लिख रहा हूँ, प्लस n का पता नहीं है और माइनस 1 गुना d का हमें पता है, d का मान 6 है। पक्षांतरण कर लें, 3 को इस तरफ ले आए, 999 माइनस 3 और बराबर जो बचेगा उसका गुणा कर लें, और बराबर जो बचा है उसका गुणा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, और गुणा किया तो ये आया 6 को n से गुणा किया 6n आया, और माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस आया और 6 आया। 999 में से 3 घटा दें और 996 बच जाएगा। यहाँ करो 996। उस तरफ क्या था, माइनस का 6 था, उस तरफ ले आएंगे यानी लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 और बराबर बचेगा आपके पास 6n। फिर से पलड़ा घुमा दें, जोड़ कर लें, एक साथ 2 काम कर लें। 996 में 6 जोड़ दें और 996 में 6 जोड़ देंगे 1002 आ जाएगा, और वो 1002 यहाँ लिख दें, 1002 यहाँ लिखते हैं 6। पक्षांतरण करते हैं, n बराबर 1002 बटे में 6, 1002 में 6 का भाग लगा दें, और 6 का भाग मौखिक लगा रहा हूँ, 6 एकदम 6 बच गया अपने पास 4, उतार लिया 0 बना 40 और 6 छके 36, घटाया 40 में से 36 तो बच गया अपने पास 4, उतारा 2 तो 4 के साथ 2 लग गया, इकाई स्थान पर 42 बन गया। 42 में 6 का भाग लगाएं, 6 7 42, 167 पद होंगे इस एपी में। कौन सी में, वह एपी जो 3 से तो भाग जाती है लेकिन विषम है। उस एपी की शर्त क्या है, वो 1 और 1000 के बीच में है। अब आपको 167 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सारे आंकड़े अब आपके पास उपलब्ध है। S 167 बराबर n के स्थान पर 167 रखिए बटे में 2, a के स्थान पर आपके पास a का मान है 3 प्लस n के स्थान पर अंतिम पद का मान आपके सामने था, मैंने लिखा था, वो l का मान है 999 और यहाँ लिख दो 9 9 और 9, कोष्टक कर दे बंद। पहले कोष्टक का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि 167 में 2 का भाग नहीं जाता, सेम रख दें 167 बटे में 2, सॉरी 167 बटे में 2 और गुणा का चिन्ह लगा दें। 999 में 3 जोड़ दें, 1 जोड़ा 1000 बन गया, 2 बचे हैं वो जोड़ 1002, 1000 और 2। अब ये भाग में है, ये गुणा में है, इकाई का अंक 2 है, पूरा कटेगा। 1002 को यदि हम 2 का भाग लगाएंगे 501 बच जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है वो 167 पदों का योगफल बचा है, वो इतना बचा 167 गुना 501। 167 को 501 से स्वयं गुणा कर लें और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आइए सवाल नंबर 8, क्योंकि सवाल सारे अच्छे थे इसलिए मेरा मन किया कि मैं करवा दूं, ताकि ये प्रश्नावली का हर सवाल लगभग आपका पूरा हो जाए। सवाल नंबर नेक्स्ट में मैं पढ़ रहा हूँ सवाल को, या लिख देता हूँ, पढ़ने से पहले लिख देता हूँ। सवाल नंबर आपका था 8। एक एपी का प्रथम पद 8 है। एक एपी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद आपका 8 है। एनवा पद 33 है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। एनवा पद 33 है और क्या दिया हुआ है, तथा पहले n पदों का योगफल 123 है। बहुत अच्छा सवाल। पहले n पदों का योगफल मीन्स जोड़ होता है, सम होता है, का योगफल 123 है। इसका योगफल 123 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, n और d ज्ञात कीजिए।
n और तो n व d ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मैंने सारा सवाल लिख दिया, हूबहू लिख दिया है, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है मैंने। आइए दिया हुआ क्या वो लिख दो। आपके पास दिया है एक एपी का प्रथम पद 8 है, अर्थात प्रथम पद को गणित में ए द्वारा लिखते हैं और वो लिख दो 8 है, कोमा एनवां पद 33 है। एन में पद को ए एन से लिखते हैं और एन को एल से लिखते हैं और वो 33 है। यहाँ तक हिसाब हो गया भाई। प्रथम पद 8 है और एनवां पद 33 है। पहले एन पदों का योगफल 123 है, अर्थात एस एन बराबर 123 है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एन और डी। एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए आइए हमें क्या करना होगा। यहाँ ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, दोनों के सूत्र लगाते हैं। ए एन का सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी होता है। ए एन को हटा दें, उसके स्थान पर उसका गणितीय मान रख दें। 33 बराबर ए को हटा दें, ए के स्थान पर मान रख दें, प्लस एन का हमें पता नहीं, एन का एन रख दें, माइनस 1 रख दें और डी का भी हमें पता नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल, डी का पता नहीं। 8 को इस तरफ ले आए, 8 माइनस का हो जाएगा और बराबर जो बचा वो का वो लिखते हैं एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ देखिए समीकरण एक ही है, 33 में से 8 घटा देंगे, शायद 25 बच जाएगा और बराबर n माइनस 1 गुणा डी। इसको समीकरण नंबर 1 देना पड़ेगा, क्योंकि न तो हमारे पास n है न हमारे पास d है, इसलिए दो चर है, समीकरण 1 है, इसलिए समीकरण नंबर 1 रखते हैं। अब इसका उपयोग कर लिया, इसका कर लिया। अब यहाँ आइए, एस एन बराबर होता है n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल हो चुका है। अब इस सवाल में जो आंकड़े आपके पास है वो रख दीजिए, जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए। एस एन का आंकड़ा हमारे पास है 123 है, बराबर एन का मान पता नहीं है, एन का एन रखते हैं बटे में 2, सेम टू सेम 2 गुणा ए आपके पास है तो 2 गुणा ए के स्थान पर 8 रखते हैं, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आ रही है, एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ भी एन माइनस 1 गुणा डी उठाइए, उसके स्थान पर 25 रखिए, अर्थात एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना आया? 25 आया। और ये भी कितना है? एन माइनस 1 गुणा डी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 25 है, इसलिए इसको हटा दें। हटाया तो यहाँ तो 25। अब आपका सवाल पूरा हो, यानी एक चर बचा है, वो चर उसका नाम है n। ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, 123 को 2 से गुणा करते हैं, 100 को 2 से गुणा किया 200 हुआ, 23 को 2 से गुणा किया 46 हुआ, 246 बराबर गुणा करेंगे, n का n रहेंगे, गुणा किया तो 8 दूनी 16 और प्लस 25। पहले गुणा करेंगे भाई, कोष्टक में अगर 2 चिन्ह आ जाए, प्लस और गुणा या माइनस और गुणा, पहले गुणा का नंबर आता है, जोड़ कर लें, 25 में 16 जोड़ दें और ये 246 सेम रहेगा, n का n रहेगा और गुणा 25 और 16 जोड़ा 6 और 5 11 41 बच गया, ये आपका 41, यानी 41 n हो गया ये। अब हमें तो केवल n का मान ज्ञात करना है, 41 क्योंकि गुणा में था, इस तरफ भाग में चला जाएगा, परिणाम मान में 7 को क्षांतर करता, n बराबर 41 इसके भाग में आ जाएगा, उस तरफ ले गया मैं, 246 बटे 41। पाढ़ा नहीं आता 41 तो 40 का आता होगा, 40 का पाढ़ा आया, 40 का पाढ़ा 6 तक पढ़िए, 4 का पाढ़ा 6 तक पढ़िए, 6 चौके 24 जीरो वापस लगा दीजिए, तो 4 का यानी 40 का पाढ़ा 6 तक पढ़ा तो 240 प्राप्त हुआ। तो 41 का पाढ़ा क्योंकि 40 से एक ज़्यादा है, 6 तक पढ़ेंगे तो 246 आ जाएगा। और कटने के बाद क्या आया? कितने पद हैं इसमें? 6 पद। n का मान प्राप्त हो चुका है, 1 मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। d का मान उठाइए, वहां से 6 उठाइए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। यहाँ मैं लाइन लिख रहा हूँ, d का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट उतार लेता हूँ, n माइनस 1 गुणा डी बराबर 25।
n माइनस 1 गुणा डी और बराबर 25। मैंने पलड़ा घुमा दिया है, राइट पलड़े को लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ ले आया और लेफ्ट को राइट की तरफ ले आया। ये रहा देखिए n माइनस 1 गुणा डी, n माइनस 1 गुणा डी इस हाथ की तरफ ले आया और 25 उस हाथ की तरफ। पक्षांतर नहीं किया, ध्यान रखिए, बार बार बोल रहा हूँ। n के स्थान पर 6 रख दे, इसको हटा दे। 6 माइनस 1 गुणा डी और बराबर 25। 6 में से 1 घटा दें, 5 डी बराबर 25 और भाग में ले जाएं 5 को। डी बराबर 25 बटे में 5 और 25 में हम 5 का भाग लगाएंगे, 5 पंजे 25, अर्थात डी का मान 5 होगा और n का मान 6 होगा। इसलिए लिख दो यहाँ डी बराबर 5 कोमा n बराबर 6 और ये आपका उत्तर होगा। इस प्रकार आपको ये सवाल नंबर 8 मैंने करवा दिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आइए सवाल नंबर 9। 10 नंबर सवाल खुद करेंगे, मैं 9 नंबर सवाल आपको बता देता हूँ। आसान सा है 9 नंबर सवाल। एक कोई पुरस्कार की राशि है, 4 बच्चों में बांटनी है, बराबर बराबर नहीं बांटनी है। पहले बच्चे को जितने रुपए हम बांटेंगे, दूसरे बच्चे को उससे 20 कम रुपए देंगे और कुल मिलाकर के जो कुल पैसे हैं वो आपके पास 280 रुपए हैं। तो सवाल है 280 रुपए पुरस्कार की राशि आपको दी हुई है। पुरस्कार 280 रुपए पुरस्कार, 280 रुपए की राशि, सॉरी 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी यहाँ 4 बच्चों को 280 रुपए बांटने हैं भाई। लेकिन शर्त क्या होगी, वो शर्त पढ़ रहा हूं। 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो, पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, सॉरी 20 नहीं 20 रुपए कम, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात, यानी पहला पुरस्कार कितने रुपए का था, दूसरा कितने का था, तीसरा कितने का था और चौथा कितने का था। चारों पुरस्कारों को जोड़ने पर आपको 480 रुपए जोड़ा जाना चाहिए। और ध्यान रहे कि पहला पुरस्कार जितने रुपए मिल रहा है उससे 20 रुपए कम दूसरा मिल रहा है, तीसरा उससे 20 कम मिल रहा है दूसरे से, चौथा तीसरे से 20 कम मिल रहा है, अर्थात चौथे बच्चे को सबसे कम रुपए मिल रहे हैं। अब यहाँ यदि आप एपी की दृष्टि से देखें तो ये आप कह सकते हो गणितीय रूप से कितने रुपए हैं, 280 रुपए, और ये कुल पुरस्कारों का योग है। रुपए लगा देता हूँ मैं, आगे कोई आवश्यकता नहीं रुपए लगाने की। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यहाँ ध्यान रखें। कम का अर्थ माइनस है, तो डी का मान घट रहा है, वो माइनस कितना 20 रुपए आ जाएगा। रुपए ना लगाए माइनस 20 आ जाएगा। पुरस्कार कितने हैं वो देखने आपको, और पुरस्कार को हिंदी में लिखा हुआ है 4 पुरस्कार है, संख्या होगी 4 की, यानी 4 बच्चों को बांटने हैं, n का मान 4 आ गया। अब आपके पास ये पता नहीं पहला पुरस्कार क्या है, दूसरा पुरस्कार क्या है, तीसरा पुरस्कार क्या है और चौथा पुरस्कार क्या है। ये
शर्त क्या होनी चाहिए, पहले बच्चे को जो रुपए मिलेंगे उससे दूसरे बच्चे को 20 रुपए कम मिलेंगे, तीसरे को दूसरे से 20 कम मिलेंगे और चौथे को तीसरे से 20 रुपए कम मिलेंगे। अब आपके पास SN दिया है तो SN का फार्मूला लिखते हैं, SN बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा t। जो आंकड़े हैं जो मान है वो रखते हैं। SN का मान आपके पास 280 रखते हैं, 280 बराबर n का पता नहीं है, ढूंढना है, n/2 का 2 लिखते हैं, 2a। पहले पुरस्कार की राशि का भी हमें पता नहीं है, पहले पुरस्कार की राशि कितनी होगी उसका मान भी हमें पता नहीं है। सॉरी, n के स्थान पर 4 रखेंगे क्योंकि 4 पुरस्कारों के साथ 2a प्लस n के स्थान पर 4 माइनस 1 गुणा d के स्थान पर -20। ध्यान रहे भी मैंने कोष्टक में लिया -25 क्योंकि माइनस का जब भी चिन्ह उसको कोष्टक में ले लें, गुणा में तो अब 2 को इधर गुणा कर देंगे, काट देंगे, 2 से काट दिया, यहाँ 2 आ जाएगा। अब बचा क्या 280, ये रहा 280 और बराबर 2 यहाँ था, दिख रहा होगा आप लोगों को, 2 से गुणा कर दो, पहले बाद में कर देना, पहले इसका हिसाब कर दो। 2 रहने दो कोष्टक से बाहर, 2 अंदर है ही, 4 में से 1 घटा दिया, 3 रह गया, प्लस का था वो 3, यहाँ 3 रहा, मैं गुणा कर रहा हूँ, एक लाइन खा रहा हूँ 20 में, और यहाँ -20, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना है। 4 में से 1 गया 3, -20 से गुणा करेंगे 20 दिए 60, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट -60 लिखा। चाहो तो कोष्टक हटा दें, 2 से गुणा कर लें, अन्यथा 2 को यहाँ भाग में जाए, मर्जी है। 280 का 280, 2 से गुणा करेंगे इसको 4 हो जाएगा और 2 से गुणा करेंगे इसको -7 2 120 हो जाएगा। चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ लिख लें, अर्थात पक्षांतरण कर लें। 280 उसको उठा के लाएंगे, प्लस का 120 हो जाएगा और बराबर 4 1 8 4 a हो जाएगा। 280 में 120 जोड़ते हैं 400 हो जाएगा और 400 का पलड़ा घुमाते हैं, लेफ्ट हैंड में था उसको राइट हैंड में लिखते हैं और 4 a बराबर भाग में ले जाएं, 400 बटे में 4 का भाग लगाते हैं 100 आ जाएगा। एक अर्थ है प्रथम पुरस्कार की राशि 100 रुपए होगी, इसलिए यहाँ हिंदी में लिख दो प्रथम पुरस्कार। प्रथम को लिख रहा हूँ, पुरस्कार लिखना बड़ा कठिन है, 100 रुपए, रुपए लगाओगे जरूर। दूसरा पुरस्कार कितना रुपए होगा, दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, अर्थात दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपए कम होगा। द्वितीय पुरस्कार, और द्वितीय पुरस्कार हो जाएगा 100 माइनस 20, 100 में से 20 घटा करके यहाँ लिख देता हूँ 80 रुपए होगा। तीसरा पुरस्कार कितना होगा, तृतीय पुरस्कार ये लो, इससे 20 रुपए कम है, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए कम है, 80 में से क्या घटा दूं 20 घटा दूं, क्या बचेगा 60 और वो क्या बचेगा रुपए बचेगा। और चौथा पुरस्कार या चतुर्थ पुरस्कार, चौथा पुरस्कार तीसरे से भी 20 कम है, 60 माइनस 20 और 60 में से 20 घटाओगे आपके पास 40 बचेंगे, तीसरा पुरस्कार 40 रुपए होगा। अब ये तो था ऐसे, अब जांच कर ले भाई एक बार, बस 2 मिनट का समय और ले रहा हूं। कितने पुरस्कार थे, 4 पुरस्कार थे। पहला पुरस्कार 100 रुपए का, दूसरा पुरस्कार 80 रुपीज का, तीसरा पुरस्कार है वो इससे 20 कम यानी 60 रुपीज का, और चौथा पुरस्कार है वो 40 रुपीज का। सारे पुरस्कारों को जोड़ लें, यदि हमारा 280 रुपीज आता है, सारे बंट गए 280 रुपए तो सही है, नहीं तो हमारे पास रह जाएंगे, दर्द होगा तो। जोड़ा 0, 8 से 14, 14 4 18 का 8, 1 हासिल आ गई, 1 में 1 जोड़ा 280 रुपए का। एक तो तरीका ये था एपी बना करके, सोल्ट में बता रहा हूं दूसरा तरीका क्या होगा। दूसरा ये होगा, सवाल आपका हो चुका है, और दूसरा तरीका ये होगा, अगर मैं समीकरण से इसको करूं, माना पहला पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, पुरस्कार x रुपीज है, दूसरा क्या होगा प्रश्नानुसार, दूसरा क्या होगा, प्रश्न कह रहा है इससे प्रश्नानुसार सेकंड ही लिख देता हूं, सेकंड पुरस्कार
इससे 20 रुपए कम होगा, यानी x माइनस 20 रुपीज होगा। रुपीज लगा रहा हूँ। तीसरा पुरस्कार क्या होगा? इससे भी 20 कम होगा, ये दूसरे वाले से 20 माइनस 20 कोष्टक कर दे बंद और आगे रुपीज लिखते हैं। चौथा पुरस्कार होगा, इससे भी 20 कम होगा, x माइनस 20 तो ये है ही, और इसमें से भी माइनस 20 घटा दें, आगे रुपीज लिखते हैं। इनका हिसाब ढंग से कर लो। पहला पुरस्कार x रुपए है, ये दूसरा पुरस्कार में भी कोई खोट कपट नहीं है, रुपए लगा दो। तीसरे पुरस्कार में हिसाब करो, माइनस 20 और माइनस 20 जुड़ के 40 हो जाएंगे, माइनस के x माइनस 40 कोष्टक लगाते हैं। चौथे पुरस्कार में 20 और 20 40 और 20 60, माइनस के 60 हो जाएंगे, और चौथा पुरस्कार हो जाएगा x माइनस 60 रुपीज। ये रुपीज लगा दें। अर्थात आपके पास फाइनली ये ले लिखो, पहला पुरस्कार x रुपया है, दूसरा x माइनस 20 रुपीज है, तीसरा x माइनस 40 होगा, और चौथा x माइनस 60 होगा। चारों पुरस्कारों का योग कितना है? मैं सारा मिटा रहा हूँ। चारों पुरस्कारों का योग 280 रुपए है। सबको जोड़ दें, इसके बराबर 280 रुपए रख दें और आपका सवाल हो जाएगा। कोई आपने एपी के बने हुए नहीं हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको समीकरण आना चाहिए, जो कि मैंने बताया है, मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। सबको जोड़ दें, पहला पुरस्कार ये है, दूसरा x माइनस 20 है, और तीसरा x माइनस 40 है, और चौथा जोड़ करना है भाई, सबका योग करना है, x माइनस 60 है, और बराबर 280 है। ये x यहाँ प्लस में 4 जगह x आ गया तो 4x हो जाएगा, और 20 माइनस का ये रहा 40 20 60 माइनस का हो जाएगा 60 60 120 और बराबर 280। पक्षांतर में कर दो, 120 को उस तरफ भेज दो, 4x बराबर 280 माइनस 120, सॉरी प्लस 120, माइनस का था प्लस का हो गया, 4x बराबर 400 और x बराबर बाद में चला जाएगा 400 बटे 4 अर्थात 100। पहले पुरस्कार की राशि 100 रुपये। प्रथम पुरस्कार हमने x माना था, x का मान कितना आया 100 रुपये। तो पहला पुरस्कार हो गया 100 रुपये, ये बोलो पहला पुरस्कार कितना बेटा 100 का। दूसरा क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 80 रुपये का। तीसरा क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 60 रुपये आ जाएगा, और चौथा क्या आ जाएगा 100 माइनस 60 यानी 40 रुपये आ जाएगा। आप चाहो तो एपी से कर लें और चाहो तो समीकरण से कर लें, आप कोई बंधे हुए नहीं हो। यदि आपको समीकरण आते हैं तो भी इस सवाल को आप कर सकते हो। आखिरी जो सवाल बचा है वो सवाल आप खुद कर लेंगे, बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन कर लें भाई। एपी में मैं सिर्फ आज इतना ही बता क्या पाऊँगा, एपी मैंने पूरी करवा दी है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति शुरू करवा दूँ, तो शायद अगले लेसन में या अगले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का लेसन आपको मिलेगा। और धन्यवाद।